महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है, जिसमें करोड़ों भक्त पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये मेला भारत के 4 पवित्र जगहों पर ही लगता है, जिसमें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक शामिल है। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। माना जाता है कि इस समय इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से कई साधु संत भी पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ हर 12 साल में ही क्यों लगता है और आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा और इसके इतिहास के बारे में। महाकुंभ का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है, जिसकी शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में महाकुंभ का जिक्र मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के मुताबिक महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के मुताबिक देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में कई सारी चीजें निकली थी, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। इसे अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी थी, जो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक थे। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना गया और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। अब सवाल यह है कि हर 12 साल में ही कुंभ मेला क्यों लगता है? दरअसल इसके पीछे भी पौराणिक कथा जुड़ी है। मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद राक्षसों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानवों में भयंकर युद्ध चले। माना जाता है कि अमृत कलश को स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन भी हर 12 साल बाद होता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जब जयंत अमृत कलश लेकर गए थे, तब उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया था। तभी उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई थी, जिस वजह से कौवे की आयु लंबी होती है। ऐसा कहा जाता है कि कौवे जब भी मरते हैं तो किसी दुर्घटना में ही उनकी मृत्यु होती है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर गिर गई थी, जिस वजह से दूर्वा को पवित्र माना जाता है और सर्वप्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को अर्पित किया जाता है। सबसे पहले कुंभ मेले के आयोजन का इतिहास हर्षवर्धन के शासन काल यानी 7वीं शताब्दी से मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के बाद कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। इसके साथ ही उन्होंने राजा हर्षवर्धन का भी जिक्र किया था। उनके दयालु स्वभाव के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। ये मेला 12 सालों के चक्र के आधार पर आयोजित होता था। कुंभ मेले के आयोजन का सबसे पुराना प्रमाण प्रयागराज से ही जुड़ा है। हरिद्वार और दूसरी जगहों पर इसके आयोजन का क्रम धीरे धीरे शुरू हुआ। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व ज्यादा माना जाता है, क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान दूसरी जगहों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व ज्यादा है। कुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की खास स्थिति बनती है। प्रयागराज में माघ मास में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ मेला लगता है।
हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ लगता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुंभ की शुरुआत सतयुग से हुई थी। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण गुप्त काल और हर्षवर्धन के समय से मिलते हैं। महाकुंभ के समय विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरु और साधु संत यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को जोड़ता है। महाकुंभ का आयोजन एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। सालों पहले कुंभ मेला केवल एक छोटे स्तर पर आयोजित होता था, लेकिन समय के साथ इस आयोजन ने विशाल रूप लिया। इसी दौरान पवित्र स्नान होता है, जिसमें श्रद्धालु विश्वास के साथ इन नदियों में डुबकी लगाते हैं और पापों को खत्म कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ खास दिन होते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये दिन शाही स्नान के नाम से जाने जाते हैं। इन दिनों में लाखों श्रद्धालु एक साथ नदियों में स्नान करते हैं। शाही स्नान के दिन विशेष रूप से संत और तीर्थ यात्री नदियों में डुबकी लगाते हैं। इस बार 5 शाही स्नान होना है, जिनमें से मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि का दिन भी शामिल है। इन दिनों पवित्र स्नान के साथ ही विशेष धार्मिक काव्य, प्रवचन, कीर्तन और हवन किए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना महाकुंभ के इतिहास, धार्मिक महत्व और आयोजन की प्रक्रिया के बारे में। यह आयोजन न केवल भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह विश्व भर में भारतीय धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का एक बड़ा उदाहरण है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।